हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जैसे आपके पौधे ऐसे टमाटरों से भर जाएं या वो फ्लावरिंग पे आ जाएं तो हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देने हैं और कैसे कैसे पौधों की केयर करनी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूटिंग मिले और अच्छी और हेल्दी फ्रूटिंग मिले। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि मेरे जो टमाटर के पौधे हैं ना, उनसे मैं बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग लेती हूँ और कम से कम मई मिड तक मुझे हार्वेस्टिंग है जो वो मिलती रहती है। और मैं इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेती हूँ कि पूरे नेबर्स में अपने बांटती हूँ टमाटर को। और अब मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं टमाटर, यहाँ तक कि अगर मेरी बेटी के कोचिंग के लिए आते हैं जो सर घर पर, उनको भी मैं टमाटर एज अ गिफ्ट देती हूँ कि सर घर के ऑर्गेनिक टमाटर लेके जाइए आप। तो ये फ़ायदा होता है जब हम प्रॉपर कंप्लीट और ढंग से केयर करते हैं पौधे की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और मैं कैसे केयर करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, कैसे केयर करनी है टमाटर के पौधे की, सारी डिस्कस करूँगी आज की वीडियो में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं जैसे टमाटर के पौधे को लगाना कैसे है और उसे ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, टमाटर के छोटे पौधों को आपको कैसे गमले में लगाना है। मैंने अपने सारे ही जो पौधे हैं वो उसी मेथड से लगाए हैं, उसी तरीके से लगाए हैं। देखिए यहाँ पर ये लगा है, ये लगा है, और एक ये वाला मेरा टमाटर का पौधा है। देखिए इस पर भी टमाटर लगे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये मैंने देसी टमाटर के पौधे लगाए हैं। देखिए ये भी फ्लावरिंग पे आ गए हैं, फ्लावर्स बन रही हैं। ये देखिए फ्लावर्स बर्ड बन रही हैं। यहाँ पर देखिए ये देसी टमाटर के पौधे हैं जिन पे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज़ में। चेरी टमाटर से थोड़े बड़े होते हैं, बट नॉर्मल जो दूसरा टमाटर होता है उससे थोड़े छोटे होते हैं, और ये खट्टे बहुत होते हैं। इनके अंदर से जो इनका रस और गुद्दा निकलता है ना, वो भी थोड़े ग्रीन कलर में होता है, और इनका छिलका पतला होता है। ये वो वाले टमाटर हैं। और बाकी ये वाले टमाटर हैं, ये भी देखिए सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आए हुए हैं। यहाँ पर भी एक पौधा लगा है, ये देखिए, ये भी बिल्कुल जो है वो फ्लावरिंग पे आ चुका है। यहाँ पर जो पौधे लगे हैं वो भी फ्लावरिंग पे आए हुए हैं। देखिए कितनी हैवी इंटेंस फ्लावरिंग हो रही है इनके अंदर। और ये फ्लावरिंग जो है वो फ्रूट में बदले, और फ्रूट जो है वो अच्छा और हेल्दी मोट साइज़ में भी बड़ा हो, उसके लिए अब क्या करना है वो मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला काम जो आपको ध्यान में रखना है वो ये, जब आपका पौधा ऐसे फ्लावरिंग पे आ जाए ना, तो आपको उसके ऊपर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे देना है। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। सीवीड लिक्विड लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए। जितना ज़्यादा पानी लेंगे उसी हिसाब से आप चम्मच की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। जैसे 5 लीटर पानी लेंगे तो 5 चम्मच सीवीड डालेंगे। उसके बाद अपने पौधे को स्प्रे करेंगे उससे। ड्रिंचिंग करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं प्लांट्स की, उनको पानी पीना भी अच्छा लगेगा। पर अगर आप पौधों को नहलाएंगे, उसको स्प्रे करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा उसका अगर आप ऐसे पौधे को पूरे नहलाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक बॉटल में 1 लीटर पानी लिया है, और अब इस पानी में मैं जो है वो 1 चम्मच लिक्विड डालूँगी सीवीड का। मैं यहाँ पे ये सागरिका का सीवीड लिक्विड यूज़ करती हूँ। आप जिस भी कंपनी का चाहें आप ले सकते हैं, बायोवीटा का आता है, और एक और है उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उसका भी इस जो सीवीड लिक्विड है वो अच्छा होता है। बाकी सागरिका का तो बेस्ट है ही, सब में से बेस्ट है ये इफ़को का सागरिका, और ये सस्ता भी है। ये देखिए बस, अब इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको बंद करके अपने पौधों पे स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे कैसे करना है मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। फ्लावर्स के ऊपर हमें ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, पत्तों के ऊपर करना है। पत्तों के ऊपर स्प्रे करने से ही जो सारे पौधे के ऊपर अपने आप सारे बेनिफिट जो उसकी होते हैं ना गुण, वो पौधे को मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए मेरा ये प्लांट है ना, इस पे मुझे फूलों पे स्प्रे नहीं करना, मुझे जो है वो पत्तों पे स्प्रे करना है। ये ऐसे फूलों को बचाते हुए पत्तों पे आप एक स्प्रे कर दीजिए अपने सारे पौधों पे, जिन पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है उन सब पे आपको करना है।
यहाँ मेरे कुछ बीन्स के पौधे हैं, ये देखिए ये भी जो हैं वो फ्लावरिंग पे आ गए, बर्डिंग बन रही है इनमें, तो मैं एक इनको भी दे देती हूँ साथ ही साथ। यहाँ पे देखिए मेरे मटर के पौधे, इन पे भी जो है बर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए ये मटर के पौधे जो मैंने लगाए थे, वीडियो शेयर किया था आपके साथ, उसका लिंक मैं दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और एक स्प्रे मैं इनको भी दे दूँगी, क्योंकि जो भी प्लांट फ्लावरिंग पे आता है ना जब, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो अब हम उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे ताकि वो अच्छी फ्लावरिंग करें और फ्लावर ड्रॉप ना हो, और फ्लावरिंग जो फ्रूट में कन्वर्ट हो, जितनी भी फ्लावरिंग हो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। तो पहला काम जो है वो आपको करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे हमने कर दिया, उससे क्या होगा कि हमारे जो जितने भी फूल हैं ना, ये फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, ये देखिए मेरे बीज इस पे छोटे छोटे, ये देखिए टमाटर लगने शुरू हो गए हैं, ये फ्रूट भी सेट हो रहा है साथ साथ और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अब जब ये फ्रूट सेट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो प्लांट जो है वो वेट बढ़ेगा प्लांट का। तो जब प्लांट का वेट बढ़ेगा ना, तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है। हमें कोई सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ लगाना होगा, जिससे कि हमारे पौधे जो हैं वो जब उन पे टमाटर का साइज़ बढ़े तो वो टूटे नहीं। तो उसके लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। अगर आप मेरे इन प्लांट्स को देखें तो ये पीछे देखिए रेलिंग है, मैंने इनको रस्सी के साथ रेलिंग का सहारा दे रखा है। जितने भी यहाँ प्लांट लगे हैं ना, वो देखिए वो सारे ऊपर रस्सी से बंधे हुए हैं। जो मेरे प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको मैं, ये देखिए पीछे भी मेरे लोहे के जो है रॉड लगी हुई हैं, और साथ में ये नेट लगी हुई है। मैं इसके साथ इनको सहारा देती रहती हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्टिक यूज़ नहीं करती। पर अब मेरे जो इस साइड प्लांट लगे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए पीछे दीवार है, मैं कहीं पे भी इनको किसी तरीके से हैंग नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी कि इनको यहाँ पर ऐसे एक रॉड, ये देखिए आप किसी भी चीज़ की यूज़ कर सकते हैं, लोहे की रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, सरिया यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसे एक रॉड जो है वो मैंने देखिए यहाँ पे बांस की लकड़ी यूज़ की है। लकड़ी को यूज़ करके हमें यहाँ पे इसको सहारा देना है, ऐसे से बांध देना है, यहाँ पर सहारा देते जाना है। अभी मैं बाद में बांधूंगी, अभी नहीं बांध रही, क्योंकि अभी तो देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, फ्रूट नहीं आए। पर मैं यहाँ पे ऐसे लकड़ियाँ लगाना शुरू कर दूँगी, और इसके तने को यहाँ पर ऐसे, इससे यहाँ पर ऐसे टाई करती जाऊँगी। और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं एक इस साइड भी लगा दूँगी लकड़ी, ताकि ये पूरा जो है जब टमाटर लगे तो किसी तरह का मुझे डैमेज ना हो। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। वो ये ध्यान रखना है आपको कि आपके टमाटर के पौधे की जो मिट्टी है ना, वो कभी भी सूखने ना पाए। उसको हमेशा आपने हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है। ये देखिए मॉइस्ट मतलब ऐसे गीली, ये भी नहीं कि यहाँ पे कीचड़ बना के रख दो, गारा सा बना के रख दो आप, पर आपने इसको मॉइस्ट रखना है मिट्टी को, मतलब पानी खड़ा भी ना हो और पानी सूखा भी ना हो, इस ढंग से रखना है। ताकि आप, क्योंकि टमाटर के पौधे को ना हमेशा मॉइस्ट मिट्टी जो है वो पसंद होती है, तो उसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। और जब भी पौधे को पानी दे, भर के पानी दे, ऐसा ना हो कि आप पानी दें, आप तो सोचे कि पानी आपने दे दिया है, पर पौधे की जो साइड से ना यहाँ पे गैप आ जाता है, उससे पानी नीचे ड्रेन हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, कोशिश कीजिए कि ऐसे पौधों के अंदर ना, ये देखिए मैंने भी लगा रखा है, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे कोई कप बॉटल कुछ भी लगा के रखिए डीप वाटरिंग के लिए। जब पौधे को पानी दे, साथ के साथ आप इस कप में भी पानी भर दें, ताकि जब पौधे की जड़ों को ज़रूरत हो वो अपने आप इस पौधे में इस कप में से पानी लेती रहें। और उससे क्या होता है कि पौधे की जो मिट्टी में है ना, उसमें नमी बनी रहती है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला क्या है कि जब आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आ जाए, आपने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर दिया, सारे फ्लावर्स जो हैं आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, फ्रूट सेट हो गया, तब आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि जो भी आपके फ्रूट्स हैं उनका टेस्ट अच्छा हो, उनका जो साइज़ है वो इम्प्रूव हो, और वो अच्छे और हेल्दी ग्रो हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र में क्या देना होता है उस टाइम, सबसे ज़्यादा आपको देना होता है पोटाश और फास्फोरस। पोटाश और फास्फोरस सबसे ज़्यादा चाहिए होता है टमाटर के पौधे को, और साथ में कैल्शियम, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी चाहिए होता है। क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं देते ना, तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो सेट होंगे ना, तो उनमें रॉट एंड की प्रॉब्लम जो है, समस्या देखने को मिलती है, जिसमें टमाटर ना नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा काला सा ख़राब सा हो जाता है। उतना हिस्सा उसका जो है वो देखने भी, लुक में भी सही नहीं रहता, टेढ़े मेढ़े से गंदे से टमाटर आते हैं। तो उसके लिए हमें कैल्शियम भी डालना होता है। तो फास्फोरस, कैल्शियम और पोटाशियम के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, चलिए वो बताती हूँ। एक्चुअली आज मैं जो है वो फर्टिलाइज़र रेडी ही करने वाली थी,
तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं, क्योंकि अगर आपने मेरे कहने के मुताबिक ही अपने पौधे लगा रखे हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया हुआ है, तो अब फिर मेरे हिसाब से उनकी केयर कीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया रिज़ल्ट मिले उससे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 ये वेस्ट मेरे कंटेनर हैं, उनके अंदर मैंने जो है वो पानी ले लिया है। यहाँ पे मैं रेडी करूँगी अपने पौधों के लिए फास्फोरस और पोटाशियम रिच और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है वो पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र बनाना बताती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने यूज़ कर रहे हैं केले के छिलके। आपको एक प्लांट के हिसाब से ना 2 केले के छिलके लेने हैं, ठीक है। 2 केले, ये जैसे 2, एक केले को छीलोगे, एक केले को छीलोगे, तो 2 केले के छिलके आपको लेने एक प्लांट के हिसाब से। मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं इसलिए मैं काफ़ी सारे छिलके लूँगी, पर मैं आपको ना अभी एक प्लांट के हिसाब से बता देती हूँ जो आपने 12 इंच के उसमें लगाया हुआ है। आपको ऐसे 2 केले के छिलके लेने हैं, उनको कट करके भिगो देना है। अगर आपके पास सूखे केले के छिलके नहीं है ना, सॉरी ये गीले केले के छिलके नहीं है, तो आप सूखे केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सूखे जो हमने सुखा के रखे होते हैं, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट आपको। ये देखिए, मैं ना ऐसे सुखा के भी रखती हूँ केले के छिलके। इनका पाउडर बनाती हूँ या फिर इनको जो कंपोस्ट में डालती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में भी दबाती हूँ इनको। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। यहाँ मैंने 2 जो है वो केले के छिलके डाल दिए हैं। अब साथ में मैं क्या करूँगी, एक लूँगी एलोवेरा का पत्ता। एलोवेरा के पत्ते में ना बहुत सारे गुण होते हैं एलोवेरा जेल में। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम तो करता ही करता है। इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इन दोनों को मैं डाल के यहाँ पर भिगो के रख दूँगी साइड पे। अब लेती हूँ दूसरी, इसमें मैं बनाऊँगी जो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, और बाकी और चीज़ें भी डालूँगी। तो ये तो हो गया पोटाशियम के लिए। और फास्फोरस के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, राख। ये लकड़ी की उपलों की जो राख होती है ना, आप अगर गाय भैंस के उपले जलाते हैं तो उससे भी जो मिलेगी वो, उसमें भी फास्फोरस होता है। और ये मेरी लोहड़ी पे जो लकड़ियाँ जलाई थी उसकी राख है, तो ये मैं लेकर रही हूँ आधे कप के करीब। और अगर छोटा कप है तो 1 कप के करीब ये मैंने भिगो दी है। 1.5 लीटर के करीब पानी है उसमें। लकड़ियों की जो राख होती है ना, इसमें बहुत ही अच्छा ये फास्फोरस का सोर्स होता है, और इसमें कैल्शियम भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टमाटर के पौधे को देना। आप इसका ना राख का हल्का हल्का सा छिड़काव भी कर सकते हैं टमाटर के पौधे के ऊपर। उससे क्या होता है कि कीटों का भी अटैक नहीं होता। एंटी जो इंसेक्टिसाइड का काम करती है राख। अब उसके बाद मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, बाकी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये है मेरे पास नीम खली। ये देखिए, मैं 1 चम्मच के करीब नीम खली डाल रही हूँ। और ये यहाँ पर मेरे पास है बोन मील, 1 चम्मच के करीब ही मैं डाल रही हूँ बोन मील। और ये मैं जो मिक्स फर्टिलाइज़र बनाती हूँ दालों वगैरह का, ये वो वाला फर्टिलाइज़र बना हुआ है, ये भी डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब ही। और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी सरसों खली, एक चम्मच के करीब ही लगा लीजिए। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, टुकड़ों में, इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। और अगर आपके पास पाउडर है सरसों की खली का, तो वो भी आप ऐसे 1 चम्मच डाल दीजिए। बस ये सब कुछ डाल के आप इसको हिला दीजिए। हिला के इनको कम से कम 4 दिन के लिए रख दीजिए। और सॉरी, मैं इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र जो डालना भूल गई, वो भी डालती हूँ अभी, 1 चम्मच वो डालूंगी। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है ना, तो आप 1 टुकड़ा छोटा सा गुड़ का भी डाल सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मेरे पास ना ऐसे गुड़ जो है वो पिघल चुका है, तो मैं वही ले आई हूँ, वही डाल दूँगी। वैसे मैं ये वेस्ट डिकम्पोज़र भी यूज़ कर लेती हूँ। हल्का सा डाल दो, थोड़ा सा तो काफ़ी होता है। लो, चम्मच नीचे चला गया, कोई बात नहीं। इसको अब हम ढक के रख देंगे 4 दिन के लिए, क्योंकि मैं हर 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को ऐसे करके अपने उसमें गार्डन में फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। तो आज 16 तारीख है, इसीलिए मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया ताकि 20 तारीख तक ये रेडी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ों को मैं हिला के रख दूँगी अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र बनने के लिए। और फिर इनको यूज़ कैसे करना है, जैसे ये जब ये रेडी हो जाएगा ना, तो इसको हमें छान लेना है। छान के जितना ये फर्टिलाइज़र है ना, उसका 10 गुना पानी डाल दो। जैसे ये अगर 1 डिब्बा ये लेना है ना हमने, मान लीजिए ये 1 कप मैं ये लेती हूँ केले के छिलके का पानी, और 1 कप ही लेती हूँ ये, तो मुझे इसमें 10 कप
और जो है वो पानी डालना है। तो 10 गुना पानी करके हम सारे पौधों में अपने डाल देंगे। उससे जो हमारे पौधे हैं ना, उनकी ये रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाती हैं। जो भी उनको फास्फोरस चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, और यहाँ तक तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं, आप ऐसे इनकी केयर कीजिए। अब तो देखिए हमने सारा इंतज़ाम कर लिया, उनको सपोर्ट भी दे दी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी कर दिया, फर्टिलाइज़र भी दे दिया। फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारे ना फल जो हैं वो गिरने की, फूल झड़ने की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए आइए वो बताती हूँ। यहाँ देखिए ये फूल बने हुए हैं, अब इनको हमें टमाटर में बदलना है। तो कई बार क्या होता है कि हमने सब कुछ करते हैं, अच्छा से अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं, केयर करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट हमारे जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, टमाटर में नहीं बदलते। तो उसके लिए उसका जो सबसे पहला रीज़न होता है वो ये हो सकता है कि आपके प्लांट को जो है वो धूप कम मिल रही है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने पानी जो है वो ज़्यादा दे रखा है, या फिर आपने पानी कम दे रखा है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ना तो पानी ज़्यादा होना चाहिए, ना ही पानी कम होना चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। तो उससे भी जो है वो फूल झड़ जाते हैं। तीसरा कारण जो होता है वो होता है कि हमारा पॉलिनेशन ही नहीं हो पा रहा। जबकि वैसे पॉलिनेशन की दिक्कत टमाटर के पौधे में आती नहीं है, क्योंकि ये हवा से ही पॉलिनेट हो जाते हैं। अगर हवा नहीं चल रही तो आपको बस ऐसे ऐसे करके फूलों को हिलाना है, पॉलिनेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। चौथा जो कारण है फूल झड़ने का वो होता है कीट, मतलब कीड़ों मकोड़ों का अटैक। अगर कीड़ों मकोड़ों का अटैक हो गया है प्लांट पर, तब भी जो है वो फ्लावरिंग जो है वो नहीं टिकती। तो कीटों का अटैक, उससे हम कैसे बचें? तो देखिए जो मेन प्रॉब्लम आती है ना इसमें, एक तो मिलीबग की प्रॉब्लम आती है। मिलीबग को आपने वॉच करना है और उसका नियंत्रण करना है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम आती है जो वायरस की, जिसको लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। उसमें ना पत्ते ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं, या फिर ऐसे नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं। अगर तो देखो नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तब तो होता है कि अलग तरह के कीड़े का अटैक होता है। अगर ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो अलग तरह के कीड़े का अटैक होता है। अगर ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो वो थोड़ा जो है वो इतना आसान नहीं होता उसको संभालना। अगर ज़्यादा फैल गया है तो उसमें क्या होता है कि आपको पौधे को उखाड़ कर फेंकिए और नया पौधा लगा लीजिए। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो उसे हम बिल्कुल ईजिली नियंत्रण कर सकते हैं, और वो होता है अपने देसी इलाज से और फ्री की चीज़ से। वो है खट्टी लस्सी, खट्टी छाछ जिसे कहते हैं। दही की खट्टी छाछ को आप एक कांसे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में भिगो के रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। उसके बाद उसका स्प्रे कीजिए शाम के टाइम। वैसे अब सर्दियाँ आप दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि हल्की हल्की लाइट धूप निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका स्प्रे कीजिए, और जितने भी इन्फेक्टेड जो भी रोग वाले पत्ते हैं ना, उनको हटा के अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो न्यू पत्ते आ रहे हैं ना वो ऐसे साफ़ आ रहे हैं, वो मुड़े हुए नहीं आ रहे। और दूसरा एक ना इसमें और भी होता है। मैं जो 2 चीज़ें और यूज़ करती हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। लीफ कर्ल वायरस से बचने के लिए ना मैं ये यूज़ करती हूँ वीरोफिन। इसका स्प्रे एक बार अगर आप ले लेते हैं ना, जैसे टमाटर के पौधे लगाए या मिर्च के पौधे, किसी के भी जिसमें भी लीफ कर्ल वायरस आता है, लगाने के 10-15 दिन के जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, 10-15 दिन के बाद आप उनके ऊपर एक बार इसका स्प्रे कर दीजिए। पूरा टाइम कभी लीफ कर्ल वायरस नहीं आता, लीफ कर्ल की प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी अगर आपको कभी लग रहा है कि बीच में फिर आ गई है तो एक स्प्रे फिर कर दीजिए, कोई दिक्कत होती नहीं है। मैं ये यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से। तो बॉटल से आपको दिख रहा होगा कितनी गंदी है ना ये, इसकी गंदगी भी मत जाना, क्योंकि ये ऊपर छत पे पड़े रहते हैं और डस्ट तो आती है। और दूसरा जो मैं कीटों से नियंत्रण के लिए ब्लैक एफिड्स मिलीबग, इन सब के लिए यूज़ करती हूँ, वो एक ये है एक्सोडस। ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। वाइट फ्लाइज और ये जो एफिड्स होते हैं ना, इनके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा नियंत्रण करता है। ये बहुत बढ़िया काम करता है इनके ऊपर। और बाकी जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ कभी ना कभी अपने गार्डन में संडे स्प्रे करने के लिए, वो मैं यूज़ करती हूँ ये इफ़को का ही है। ये नीम ऑयल एक तरह से कह सकते हैं इसको। एक मिनट इसका पैकेट सीधा करूँ। ये देखिए ये नीरांच जेल है ना, इसको भी आप 1 चम्मच को 1 लीटर में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। टोटल सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक है। इसका हमारी हेल्थ के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं ना तो देखिए उनसे हमें रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे मिलते हैं, एकदम से मिल भी जाते हैं, पर वो ना फिर फ्रूट के अंदर भी जाते हैं वो केमिकल, और वो फिर हमने खाने हैं, हमारे अंदर भी जाएंगे। तो इसलिए कुछ केमिकल यूज़ मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों पे ना बीमारियां आती हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, काले काले होके धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है? तो देखिए वो प्रॉब्लम आती है फंगस से।
अगर आपकी मिट्टी में फंगस लग गई है तो आपके प्लांट पे फंगस के जो है वो संकेत दिखेंगे, नज़र आएंगे उसके ना स्पॉट्स जो। तो उससे उसके लिए हमें एक एंटी फंगल स्प्रे करना होता है ताकि फंगस ना लगे प्लांट में, और उसकी ड्रिंचिंग भी करनी होती है। मतलब कि उसको हमें मिट्टी में भी ऐड करना है, यहाँ मिट्टी में भी नीचे भी ऐड करना है एंटी फंगल। वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, पर हाँ ऑर्गेनिक में यूज़ करना, केमिकल में कोई भी फंगीसाइड आप यूज़ मत करना। मैं क्या यूज़ करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। फंगीसाइड के लिए बेस्ट जो है ना, मैं यूज़ करती हूँ ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पाउडर ऐसे तो जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो उसके अंदर ही डाल देती हूँ, बट ऐसे अगर मुझे कभी बाद में कोई दिक्कत महसूस हो कि फंगस आ रही है तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि ड्रिंचिंग कर देती हूँ तो, और स्प्रे कर देती हूँ। स्प्रे के लिए देखिए मैं यहाँ पे ये यूज़ करती हूँ ट्राइकोडर्मा, ये लिक्विड है तो इसका स्प्रे करती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं आपको, आप करके देखना। इसका भी वही 1 ml, ये 1 चम्मच नहीं डालना आपको, 1 स्पून नहीं डालना, ये जस्ट 1 to 2 ml, मतलब ये 2 लीटर के लिए सिर्फ 1 चम्मच लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच से भी कम लगता है 2 लीटर के लिए। तो ऐसे ही ये भी एक ये सूडोमोनास है, पी सूडोमोनास, ये भी बहुत अच्छा एंटी फंगल होता है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। फंगीसाइड है, ये भी दोनों चीज़ें जो बायो ऑर्गेनिक है तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, तो आप इजीली सेफली इनको यूज़ कर सकते हो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। और बाकी और भी बड़े कुछ है, मैं इफ़को का त्रिगुण यूज़ करती हूँ, इफ़को का एक और है ऑलराउंडर, वो यूज़ करती हूँ, उसका स्प्रे कर देती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ ना तो मेरा कोई ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने दिन बाद ये करना है या इतने दिन बाद ये करना है। मुझे जब कुछ प्रॉब्लम दिखने लगती है तब भी मैं स्प्रे कर देती हूँ, और वैसे मैं जब मुझे दिल करता है ना कि हाँ आज इतने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कुछ दिया नहीं, तो मैं अपने पौधों को रोज़ कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, कुछ ना कुछ रोज़ खिलाती हूँ इनको। ये नहीं कि हाँ 10 दिन बाद ही खाद देनी है या 20 दिन बाद ही ये करना है। मैं इनको हैप्पी रखती हूँ, मतलब जब मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हूँ, मैं अपने पौधों को आके उनको भी खुश कर देती हूँ। कुछ ना कुछ उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे जाओ, कुछ चाहे थोड़ा थोड़ा सा दे जाओ। जैसे राजमा धोए हैं तो उसका पानी निकाल के रख लेती हूँ, आके सुबह एक बाल्टी में डाला, चाहे आधा आधा गिलास सबको दे दिया, पर दे दिया, सब खुश हो जाओ, राजमा का पानी पी लो। कभी चने भिगोए हैं तो उसका पानी निकाला, वो सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। 20 लीटर की बाल्टी में डाला, 1-2 लीटर होता है वो धुलाई के बाद, जो भिगोए हुए हैं 1-2 लीटर से ज़्यादा नहीं होता वो 20 लीटर की बाल्टी में डालो, आधा आधा कप सबको दे जाओ, सब खुश। तो एक इससे ना एक पंथ दो काज होते हैं, एक तो आपके पौधे खुश रहते हैं, उनको फर्टिलाइज़र मिलता है, दूसरा पानी की वेस्टेज नहीं होती, आप पानी भी सेव करते हो। इन टॉपिक तो रह ही गया डिस्कस करने वाला। अक्सर लोग कहते हैं कि नीचे से ना सकर्स हटा दो, तो क्या मैं सकर्स हटाती हूँ? तो देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे प्लांट्स जैसे नेचुरली बढ़ रहे हैं ना, मैं उनको बढ़ने देती हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा पौधा लगा हुआ है, नीचे से ऊपर से देखिए सब जगह से इसके निकले हुए हैं पत्ते। प्लांट ये देखिए, ये शक्कर है, कहने को ये शक्कर है पर इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, नीचे मिट्टी पे टच कर रहा है, पत्ते पीले पड़ गए हैं या उसमें फंगस आ रही, तब मैं उस पत्ते को हटा देती हूँ। और आपको भी ये काम करना है। जैसे जो ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं ना, तो पौधों पे से पत्ते का बर्डन थोड़ा कम कीजिए। अब जैसे ये वाला पौधा है ना, ये इसका ये देखिए ये नीचे टच कर रहा है, ये पौधा, ये पत्ता, तो मैं इसको कट कर दूंगी। और यहाँ पे ये कितना बड़ा है ना, मतलब पोषण ले रहा है और इसका कोई यूज़ नहीं है। 3-4 बड़े बड़े पत्ते मैं नीचे से हटा दूंगी। ये काम आपको भी करना ही करना है। शक्कर आप हटाएं चाहे ना हटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। बट हाँ ये नीचे जो ज़मीन को टच करते हैं ना, मिट्टी को टच करते हैं, वो पत्ते ज़रूर हटा दीजिए, और कुछ बड़े पत्ते भी कम कर दीजिए। क्योंकि ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं ना, ये वेस्ट एनर्जी को वेस्ट करते हैं प्लांट की। पौधे को पत्ते चाहिए होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, पर इतने भी मत रखिए कि वो पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तो वो पत्ते यूज़ कर लें, और जो हमने फ्रूट्स बनाने हैं उनको जो है वो कम मिले। और बाकी अगर आप चाहते हैं सकर्स हटाना, तो देखिए आप नीचे नीचे के जितने भी पत्ते ना 1 फीट तक, 1 फीट तक जितनी भी जो स्टेम्स हैं उनको हटा दीजिए कट करके। उससे फ़ायदा ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नीचे शक्कर है उसमें फ्रूट नहीं आता, उसमें भी फ्रूट आता है, बट ये है कि फ्रूट की साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। क्योंकि शक्कर होगा तो फ्रूट ज़्यादा बनेंगे ना, सब स्टेम्स के ऊपर फ्रूट बन रहे हैं, सब स्टेम्स के ऊपर फ्रूट बन रहे हैं, पौधे की जड़ को सब तरफ जो है वो जो पोषण पहुंचाना है, तो सबका साइज़ थोड़ा 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 का छोटा होता है। अगर आप नीचे से शक्कर्स हटा देंगे तो ऊपर से 3-4 ब्रांचेज रहेंगी, उनके ऊपर ही फ्रूट आएगा और उनको ही जो है वो पोषण देना है। तो उससे क्या होता है, टमाटर के साइज़ बड़े बड़े निकलते हैं, बस और कुछ नहीं होता। सकर्स पे भी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, अच्छे टमाटर मिलते हैं, इसलिए मैं तो सकर्स वगैरह कुछ नहीं हटाती, जो जैसे चल रहा है बस चलने देती हूँ। पर हाँ
एक्स्ट्रा मोटे मोटे बड़े बड़े पत्ते ज़रूर हटाती हूँ, जैसे ये देखिए मैंने अभी हटाया है ना, ऐसे हटा दीजिए। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं कि टमाटर के पौधे की आपको केयर कैसे करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।